अभी पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो बेसिकली मैंने अभी तक जो रिकॉल करवा देता हूँ कि चार्ज जो होता है वो दो टाइप का होता है। चार्ज आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, है ना भाई। विच आर, ये जो है ना प्रोड्यूस, ये पॉजिटिव और चार्ज और नेगेटिव चार्ज किस लिए प्रोड्यूस होता है, तो हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो या गेन करते हैं। इससे क्या होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होती है, डेवलप होती है। इसमें दो चीजें मैंने बताया था कि लाइक चार्ज होगी तो रिपेल करेगा और अनलाइक होगी तो अट्रैक्ट करेगा, रिपल अट्रैक्शन। बच्चे ये जो है ना, इस बेस पे हमें एक कूलम्ब्स लॉ पता होगा। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो फोर्स इक्वल में के चार्ज 1 और चार्ज 2 इक्वल में आर स्क्वायर, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होती है उसी के आधार पे ये एक फॉर्मूला होता है। कूलम्ब्स लॉ जो होता है, अगर इसमें ये जो लॉ होता है, ये लॉ बताती है कि अगर F जो है, इसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम इसे बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, K जो होती है ये कांस्टेंट होता है। दो चार्ज, एक चार्ज Q और एक चार्ज Q, दो चार्ज, और इसके इन दोनों चार्जों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होता है कूलम्ब्स लॉ। ये जैसे आपने ये यूनिवर्सल लॉ अगर सुना होगा तो उसी के बेस, उसी तरह के से कूलम्ब्स लॉ भी बनाया गया है। अगले टॉपिक जो है वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा या इसे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चे, इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जो जितने मतलब चार्ज अपॉन टाइम, कि चार्ज जितना पास हुआ कितने समय में, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बच्चे जहां Q तो है चार्ज, T जो है वो है टाइम, इसकी यूनिट कूलम, इसकी सेकेंड, और I जो है वो करंट, विद्युत। बच्चे इसकी जो यूनिट होती है, अगर मान लो कि मान लो ये है कूलम, 1 यूनिट, ये है कूलम, ये है सेकेंड, तो 1 कूलम सेकेंड बराबर ही होता है 1 एम्पियर। तो इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर होता है, 1 एम्पियर। इसकी यूनिट क्या है, करंट की यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ करंट वो होता है एम्पियर। ए से डिनोट करते हैं एम्पियर लिखते हैं। अगर इसको डिफाइन करना है तो करंट क्या होता है कि चार्ज कितने टाइम में जा रहा है, तो कहने का मतलब चार्ज की दर को हम क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। या हम इसको, या इंग्लिश में अगर हम बोले तो द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज ए करंट। ठीक है, तो इसी को मैंने डिफाइन कर दिया कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश के प्रवाहित होने की दर को, या द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज ए विद्युत धारा। बच्चे इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक करंट। तो एक करंट, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, जब कोई भी चार्ज जो है उस कंडक्टर से जितने टाइम में पास होता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बच्चे इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है ना, इसको हम कई वैसे एम्पियर होता है, स्मॉलर
है, जिसको हम कहते हैं 1 माइक्रो एम्पियर, जिसका मतलब होता है 10 की पावर में -3 एम्पियर। या दूसरा होता है 1 नैनो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10 की पावर -6 एम्पियर। और ये क्या होता है 1 मिली, ये 1 मिली, ये 1 मिली और ये क्या है 1 माइक्रो एम्पियर।